हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ऑन क्वार्टरली बेसिस, है ना। देखिए, अब जो ड्राइंग्स हम कर रहे हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो क्वार्टर होता है वो 1/4 पार्ट होता है, ठीक है। पहले आप इस बात को समझ लीजिए। देखिए, जो 12 मंथ होते हैं साल में, ठीक है, अगर हम इसका 1/4 पार्ट निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3, यानी कि 3 मंथ। जो आपका एक क्वार्टर होता है वो 3 मंथ का होता है, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है, सो अप्रैल, मई, जून, है ना। देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी कॉपी पे नोट डाउन कर लिए इसको। अप्रैल, मई, जून, है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये 4 क्वार्टर होते हैं। ये पहला क्वार्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है ना, और ये लास्ट वाला ये चौथा क्वार्टर है, ठीक है। तो साल में कितने क्वार्टर हुए टोटल? 4 क्वार्टर, ठीक है। तो अब जो ड्राइंग्स है वो क्वार्टरली बेसिस पे की जा रही है, ठीक है। अब कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। सो ड्राइंग्स केस 1 है हमारा कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड क्वार्टरली बेसिस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। स्टूडेंट, आप ये सारा का सारा हेडिंग वगैरह फॉर्मूला लिख दीजिए, है ना। और जो है इसको भी नोट डाउन कर लिए जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो ये रूल अप्लाई होंगे। केस 1 में क्या होगा? ये केस 1 लिखिए, ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। ये आपका देखिए, ये आपका अप्रैल है, ठीक है, स्टार्टिंग वाला। फिर उसके बाद यहाँ पे जुलाई है, फिर अक्टूबर है, और फिर जनवरी है। ओके, तो इसकी फर्स्ट क्वार्टर की जो बिगिनिंग है वो अप्रैल में है, और वो कब से होगी? वो होगी 1 अप्रैल से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 जुलाई से, फिर 1 अक्टूबर से, और 1 जनवरी से हर एक क्वार्टर शुरू होगा, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, हम सबको पता है इसका फॉर्मूला। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, देखिए अगर 1 अप्रैल को, यानी कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि 1 अप्रैल को अगर कोई पर्सन ड्राइंग करता है तो उसके बाद हमारे पास देखिए कितने मंथ बच जाते हैं। तो मार्च से लेके जो है, सॉरी, हमारे पास यहाँ से मई से लेकर के मार्च तक जो है वो 11 मंथ बनते हैं। तो मैंने आपको बताया, जब 1 अप्रैल लिखा होगा तो हम पूरा 1 अप्रैल मंथ काउंट करेंगे, यानी कि अप्रैल से लेके मार्च तक जो है शुरुआत के 12 महीने बनते हैं। दूसरा, ड्राइंग नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग की हमने 1 जून को, तो 1 जून को पूरा जून मंथ गिना जाएगा, 1 जून को। तो 1 जून से लेकर के मार्च तक हुए 3 महीने, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, ड्राइंग बिगिनिंग में है, मिडल में है, एंड में है, वो हमको देखना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, है ना। हमारे पास एवरेज पीरियड यहाँ पे हमने निकाल दिया 7.5 मंथ, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये फॉर्मूला कब एवरेज पीरियड का अप्लाई होता है? मैंने पहले भी आपको बताया कि जब हमारे पास जो है वो इक्वल अमाउंट होंगे, है ना, और जो इंटरवल है वो भी इक्वल होंगे, है ना। जो टाइम गैप है वो भी बराबर होगा, और अमाउंट भी हर महीने, जैसे सपोज करिए हर क्वार्टर में 500 रुपए जो है वो क्या करता है, ड्राइंग करता है, ठीक है। तो कितने क्वार्टर हैं टोटल? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसने पूरी साल में 2000 रुपए जो है निकाला है पार्टनर ने। सो स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा दिमाग जो है यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी कैलकुलेशन भी जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको भी आप जो है नोट डाउन करते जाइए। ओके, तो आई होप आपको इतना जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे 12+3 आया है, ठीक है। ओके जी। तो अब उसके बाद आप इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे। ये जो लिखा है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना, इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग कैसे आएगी? जो आपका पर मंथ ड्राइंग होगा, जैसे कि 500 है ना, जैसे मैंने आपको बताया अभी 500, और मल्टीप्लाई बाय 4 क्वार्टर है साल में तो 4 से, रेट जो भी होगा 5/100, और एवरेज पीरियड जो है 7.5 डिवाइडेड बाई ये 12 हो जाएगा। तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा पहला केस। फॉर्मूला भी लिख लीजिए, है ना, ये सारी बातें भी आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद है केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में यहाँ पे क्या लिखा गया है? देखिए, केस नंबर 2 में लिखा गया है, ड्राइंग्स मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडल में जो है वो हो रही है ड्राइंग्स, ठीक है। जैसे ये आपका मिडल है सभी का, ओके, ये मिडल हो गया सभी का।
और मिडल का मतलब क्या हुआ, हर महीने की 15 तारीख को। ठीक है, एक तो मिडल क्वार्टर का जो है बीच वाला मंथ हुआ, जैसे कि यहाँ पे मई, अगस्त, नवंबर और फरवरी। और इन सब महीनों की 15 तारीख को हो रही है हमारे पास क्या, ड्राइंग। ठीक है, ये है इसका मतलब। तो स्टूडेंट अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज पीरियड का, नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो अगर फर्स्ट ड्राइंग हमारे पास 15 मार्च को होती है, तो मार्च के 15 दिन गिने जाएंगे आगे के। ठीक है, यानी कि जो मैंने आपको बताया था, जो 15 डेज होते हैं उनको हम लिखते हैं 0.5 मंथ, है ना, 0.5 मंथ है। ठीक है, तो और नेक्स्ट हमारे पास अगर हम आगे मंथ काउंट करें, है ना, यानी कि यहाँ पे जून से लेकर के मार्च तक, 31 मार्च तक हमारे पास जो है वो कितने महीने बनते हैं, यहाँ पे 10। तो 10 महीने नेक्स्ट वाले, और मार्च का जो है 0.5 मंथ हो गया हमारे पास 10.5 मंथ। ठीक है, अच्छा, ड्राइंग्स लेफ्ट, सॉरी, नंबर ऑफ टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग होगी 15 फरवरी को। ठीक है, जिसमें फरवरी के फिर हम जो है 15 से लेकर के 28 दिन, यानी कि 15 दिन काउंट करेंगे। ठीक है, 15 दिन ही स्टूडेंट हम यहाँ पे जो है वो 30 का महीना मानते हैं। तो 15 से लेकर के जैसे नेक्स्ट जो हमारे आगे 15 दिन होंगे, है ना, तो इसको 15 दिन काउंट करेंगे, और 15 दिन 0.5 मंथ के बराबर है, और मार्च का 31 मार्च तक पूरा महीना मानेंगे, यानी कि 1.5 मंथ। ठीक है, तो तभी ये जो है हमारा हमने कैलकुलेट किया है। तो एवरेज पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है ना, वो मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है। ओके, तो आप ध्यान से देख लेना, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे 6 हमारे पास आ जाएगा। आई होप आपको इतना जो है अंडरस्टूड हो गया होगा। तो ये मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जो क्वार्टरली, मिडल और हमारा बिगिनिंग का। ठीक है, ये जो है आपका मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, ये केस नंबर 2 भी हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास यहाँ पे, वो है ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला आप लिख लेना, है ना, और ये साथ में 6/12 है। ठीक है, एवरेज पीरियड 6 है। अब जो है हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केस नंबर 3 है, यहाँ लिखा है ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, तो ये पहला क्वार्टर है, ये दूसरा क्वार्टर है, ये तीसरा है, और ये चौथा क्वार्टर है। ठीक है, ये फोर्थ है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, है ना, और ड्राइंग जो है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में जो है वो ड्राइंग्स जो है हमारी हो रही है। ठीक है, जैसे ये हमारा एंड है, हर क्वार्टर का एंड जो है वो कब हो रहा है, पहले क्वार्टर का जो है जून में, दूसरे का सितंबर में, तीसरे का जो है दिसंबर में, और फोर्थ का मार्च में। ठीक है, और एंड का क्या मतलब हुआ यहाँ पे 31 तारीख, यानी कि 31 तारीख या आपकी 30 तारीख। ठीक है, हर महीने की, है ना। तो देखिए अगर ड्राइंग जो है वो जून में 30 जून को होती है, तो स्टूडेंट जून मंथ को काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जुलाई से लेके मार्च तक कितने मंथ बचते हैं, 9, है ना, इसलिए हम लिखेंगे 9। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एवरेज पीरियड का फार्मूला, नंबर ऑफ टाइम या मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग थी 30 जून को, तो जून महीना काउंट नहीं होगा, यानी कि ये वाला फर्स्ट क्वार्टर काउंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वार्टर से लेके फोर्थ क्वार्टर तक हमारे पास 9 महीने बनते हैं। और नंबर ऑफ टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग हमने की है जो है 31 मार्च को। 31 मार्च को यानी कि मार्च महीना काउंट नहीं होगा, तो यहाँ लिख देंगे 0। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 0, आप देख सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ओके, डिवाइडेड बाय अगर हम 2 करते हैं, देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ मैं, तो मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 4.5 मंथ्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला जो है अंडरस्टूड हो गया होगा कि किस तरीके से मतलब ये मतलब होना था। ठीक है, तो बच्चों ये इसी तरीके से होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, टोटल ड्राइंग कैसे आएगी, यहाँ पे देखिए फिर से मैं बता देता हूँ। मान लीजिए पर मंथ, सॉरी, हर हर क्वार्टर का 1 2 3 4 क्वार्टर है, यहाँ पे मैंने आपको बताया।
एक क्वार्टर में 500 निकालता है तो 4 क्वार्टर में कितने पैसे निकालेगा ये 500 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 2000। ठीक है, रेट लगा देंगे 5/100 है ना। और एवरेज पीरियड हमने निकाला यहाँ पे कितना आया 4.5 मंथ। तो 4.5 और डिवाइडेड बाय इसको 12 कर देंगे तो हमारे पास जो है वो ड्राइंग्स का अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे दिया गया है इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई क्वार्टरली है, ये जो 31 मार्च 30, ये जो 24 चीजें मैंने लिखी हैं तो इसको भी आप जो है वो देख लें, है ना, लिख लें इसको कॉपी पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला भी पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वार्टरली वाला ड्राइंग का फॉर्मूला। ठीक है, इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।